गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज हम पनोरमा पुस्तक का लेसन नंबर 4 ड्रोट पढ़े हैं। ड्रोट मीन्स अकाल। तो ये जो स्टोरी है, शरत चंद्र चटर्जी भारत के प्रसिद्ध बंगाली नॉवेलिस्ट रहे हैं, बंगाल के रहने वाले रहे हैं। बहुत अच्छी अच्छी इन्होंने स्टोरीज़ लिखी हैं। और शरत चंद्र चटर्जी के बारे में पढ़ते हैं। पहले शरत चंद्र चटर्जी वॉज ए प्रोमिनेंट बंगाली नॉवेलिस्ट। शरत चंद्र चटर्जी जो थे एक प्रसिद्ध बंगाल के नॉवेलिस्ट थे, उपन्यासकार थे एंड शॉर्ट स्टोरी राइटर, और लघु कथाएं लिखते थे एंड द ऑफ द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में थे वो। मोस्ट ऑफ हिज वर्क्स डील विद द लाइफस्टाइल, ट्रेजेडीज, स्ट्रगल्स ऑफ द विलेज पीपल एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल। उनके अधिकांश जो कार्य थे वो संबंधित थे ज़िंदगी से, लाइफस्टाइल से, ज़िंदगी जीने के तरीक़ों से, ट्रेजेडी के दुखों से, स्ट्रगल ऑफ द विलेज पीपल, ग्रामीण लोगों की जो संघर्ष रहे हैं, एंड द कंटेम्प्रेरी सोशल प्रैक्टिसेस, और समकालीन सामाजिक गतिविधियों से, दैट प्रिवेल्ड इन बंगाल, जो बंगाल में उस समय प्रचलित थी। ये अबाउट द राइटर है। तो देखिए ड्रॉट, इसके अंदर शरत चंद्र चटर्जी ने तत्कालीन भारत में, यानी उस समय 20वीं शताब्दी की शुरुआत में, जब भारत के अंदर अकाल के अंदर क्या परिस्थिति हो जाती थी, अकाल के समय कैसी स्थिति हो जाती थी, उसका चित्रण किया है। कैसा परिदृश्य हो जाता था अकाल में। और साथ ही साथ उन्होंने ये भी बताया है कि जब आदमी चारों तरफ से समस्याओं से घिर जाता है, परेशानी में पड़ जाता है, उस समय आदमी का व्यवहार कैसा हो जाता है, उसका आगे देखिए। शुरू करते हैं कहानी। द विलेज वॉज कॉल्ड काशीपुर, गांव का नाम था काशीपुर। काशीपुर से उठाई कहानी। इट वॉज ए स्मॉल विलेज, एक छोटा सा गांव था। इट्स जमींदार वॉज स्मॉलर स्टिल, और इसका जो जमींदार था उससे भी छोटा था। कहने का मतलब गांव छोटा था, उससे भी छोटा जमींदार, इसका मतलब जमींदार का जो था उसका नेचर बहुत बुरा था। येट इज टेनेंट्स डेड नॉट स्टैंड अप टू हिम, यहाँ तक कि उसकी जो काश्तकार थे, टेनेंट्स मतलब काश्तकारों से, यानी किसानों से जो उसके अंडर में खेती करते थे, डेड नॉट स्टैंड अप टू हिम, उसके सामने खड़ा होने की भी हिम्मत नहीं करते थे। ही वॉज सो रदलेस, वो इतना ज़्यादा निर्दयी था। इट वॉज द बर्थ ऑफ हिज यंगेस्ट सन। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, देखिए कि उसके छोटे ही छोटे बेटे का बर्थडे था, जन्मदिन था। इट वॉज नून, दोपहर का समय था। तारक रत्न, अब देखिए तारक रत्न एक नाम आया, द प्रिस्ट, जो कि गांव का पुजारी है, वाज ऑन हिज वे, वो अपने रास्ते जा रहा था, होम फ्रॉम द लैंडलॉर्ड्स हाउस, लैंडलॉर्ड के घर से अपने घर की तरफ जा रहा था तारक रत्न। वेयर ही हैड बीन ऑफरिंग प्रेयर्स, जहाँ पर कि वो प्रेयर्स कर रहा था, यानी जमींदार के घर पे प्रार्थनाएं कर रहा था, पूजा पाठ कर रहा था उस दिन, क्योंकि उसके बेटे का जन्मदिन था। तो वहाँ से अपने घर की तरफ वापस जा रहा था। इट वॉज नियरिंग द एंड ऑफ मई, और टाइम कौन सा था, लगभग मई के अंत का टाइम था। बट नॉट ए पेच ऑफ क्लाउड कुड बी सीन इन द स्काई, लेकिन आसमान में बादल का एक कतरा भी नज़र नहीं आ रहा था, कहीं दूर दूर तक बादल दिखाई नहीं दे रहे थे। द रेनलेस फर्मामेंट पोर्ड फायर, और वो जो बरसात से हीन आसमान जो था वो आग बरसा रहा था, यानी जहाँ बरसात तो थी नहीं बल्कि आग बरसा रहा था आसमान। द फील्ड इन फ्रंट, और सामने जो खेत थे, जो मैदान था, स्ट्रेचिंग आउट टू द होराइजन, जो कि बिल्कुल क्षितिज तक फैले हुए खेत थे, उनमें क्या था, हैड ब्रोकन अप इनटू टेन ऑफ थाउजेंड्स ऑफ फिशर्स, वो 10,000 की संख्या में, हज़ारों की संख्या में क्रैक्स फिशर्स में का दरारों में बदल चुका था। इन द बर्निंग ब्लेज, और उसमें से जलते हुए धुआं निकल रही थी। एंड इट लुक्ड एज दो द लाइफ ब्लड ऑफ मदर अर्थ वॉज अनसीजिंगली फ्लोइंग आउट थ्रू देम एज स्मोक, और ऐसा लग रहा था, वो जो धुआं निकल रहा था वैसे लग रहा था जैसे कि पृथ्वी का, यानी भूमि माता का जो लाइफ ब्लड है, जीवन रूपी जो रक्त है, वो बिना रुके, अनसीजिंगली, बिना रुके बह रहा था, थ्रू देम, उन दर्राओं में से, उन छेदों में से, एज स्मोक, धुएं की तरह, ठीक है, धुएं की तरह निकल रहा था। क्या
इफ़ वन गेज्ड लॉन्ग एट इट्स राइजिंग, और यदि कोई भी उसकी तरफ लंबे समय तक देखे, उस धुआं को उड़ते हुए देखे, तो फ्लेम लाइक सिनोनस मोमेंट, वो जो आग की लपटें थी वो हवा की तरह मूवमेंट करती हुई ऊपर जा रही थी। इट लिफ्ट देम, जो कि उनको उठा रहा था, एज इट वर डेज्ड विद ड्रंकननेस, अगर वो लंबे समय तक कोई व्यक्ति उसकी तरफ देखे तो बिल्कुल नशे में हो जाएगा, नशे की वजह से बेहोशी आ जाएगी उसको, ऐसा लग रहा था। एट द एंड ऑफ द फील्ड, और खेत के दूसरी तरफ, फील्ड के मैदान की दूसरी तरफ, बिसाइड द रोड, सड़क के बगल में, देयर स्टूड द हाउस ऑफ गफूर, वहाँ पर गफूर का घर था। तो देखिए कहानी में जो मुख्य कैरेक्टर है, मेन पात्र जो है वो गफूर ही है, इसका हीरो गफूर है, उसके इर्द गिर्द घूमती कहानी। तो गफूर का घर रोड के बगल में था। द वीवर, गफूर कौन, एक जुलाहा है। नाउ दैट द मड वॉल्स वर इन ruins, अब जबकि जो मिट्टी की जो दीवारें थी उसके घर की वो बिल्कुल ruins, खंडहर में तब्दील हो चुकी थी। द कोर्टयार्ड टच द पब्लिक हाईवे, आंगन जो था वो बिल्कुल आम रास्ते को टच कर रहा था। एंड द इनर प्राइवेसी, और उस घर की जो आंतरिक निजता थी, वाज थ्रोन ऑन द मर्सी ऑफ द पासर्स बाय, वो गुजरने वालों की दया पे निर्भर थी, यानी गुजरने वाले उसकी तरफ नहीं देखे तो उसकी निजता बरकरार रह जाए, यदि उसकी तरफ देखेंगे तो उस घर की निजता ख़त्म हो जाएगी। तो देखिए वहाँ पे पहुँच के तारक रत्न क्या कहता है, हे गफूर, इज़ एनीबडी इन, अरे गफूर क्या कोई घर के अंदर है। कॉल्ड आउट तारक रत्न ने पुकारा। स्टैंडिंग इन द शेड ऑफ अ ट्री बाय द रोड साइड, यानी सड़क के बगल में एक पेड़ की छाँव में खड़े होके तारक रत्न ने आवाज़ लगाई, गफूर अरे कोई है घर में। तो देखिए अंदर से क्या होता है, व्हाट डू यू वांट, आपको क्या चाहिए। फादर इज डाउन विथ फीवर, पिताजी बुखार से पीड़ित हैं। आंसर्ड गफूर्स लिटिल डॉटर, गफूर की छोटी सी बेटी ने जवाब दिया। एज 10, जो कि लगभग 10 साल की थी। अपियरिंग एट द डोर, दरवाजे पर आते हुए, यानी दरवाजे पे आकर गफूर की छोटी बेटी, एक बेटी जो कि लगभग 10 साल की थी, उसने कहा कि आपको क्या काम है, वो तो बीमार है। फीवर, तो देखो तारक रत्न क्या कहता है, फीवर बुखार। कॉल द स्काउंडर, उस बदमाश को बाहर बुलाओ। तारक रत्न साउटेड, तारक रत्न चिल्लाया। द नॉइज ब्रोड गफूर आउट, उस आवाज़ की वजह से गफूर बाहर आ गया। कौन चिल्ला रहा था जोर से। सीवरिंग विथ फीवर, वो बुखार से कांप रहा था। अबुल, एक बेल, वाज टाइड, बंधा हुआ था। टू द ओल्ड एकेसिया, एक पुराने से पेड़ के बंधा हुआ था। दैट लीन्ड अगेंस्ट द ब्रोकन वॉल, जो कि टूटी हुई दीवार की तरफ झुका हुआ था, यानी टूटी हुई दीवार की तरफ एक एकेसिया का वृक्ष झुका हुआ था, उसके बेल बंधा हुआ था। व्हाट डू आई सी देयर, डिमांडेड तारक रत्न, इंडिकेटिंग द बुल। देखिए डिमांडेड तारक रत्न ने पूछा, व्हाट डू आई सी देयर, मैं क्या देख रहा हूँ वहाँ पे। इंडिकेटिंग द बुल, बेल की तरफ इशारा करते हुए, यानी बेल की तरफ दिखाते हुए तारक रत्न कहता, मैं क्या देख रहा हूँ। डू यू रियलाइज, क्या तुम्हें पता नहीं है, दैट द लैंडलॉर्ड विल नॉट टॉलरेट दिस, कि जमींदार इसको सहन नहीं करेगा इस चीज़ को। हिज फेस वॉज क्रिम्सन विद इंडिग्नेशन, उसका चेहरा लाल पड़ चुका था गुस्से से, इंडिग्नेशन से। एंड द हीट, and the heat of the sun, यानी उसका चेहरा जो है वो गुस्से और सूर्य की तपन से लाल पड़ चुका था, क्रिम्सन हो चुका था। इट वॉज टू बी एक्सपेक्टेड दैट हिज वर्ड शुड बी हॉट एंड हैरस, और ये तो आशा हम कर ही सकते हैं, तो हम समझ ही सकते हैं कि उसके शब्द जो होंगे वो बहुत गर्म, बहुत और गंदे होंगे। बट गफूर सिंपली लुक्ड एट हिम, लेकिन गफूर सामान्य रूप से सीधा उसकी तरफ देखता रहा बेचारा। अनएबल टू फॉलो द इम्पार्ट ऑफ हिज वर्ड्स, कि वो उसके शब्दों का जवाब देने में सक्षम नहीं था, नहीं दे सकता था। वेल सेड तारक रत्न, तो तारक रत्न ने क्या कहा, देखो वेल ठीक है। आई साइड टाइड देयर इन द मॉर्निंग, मैंने देखा था कि ये सुबह भी यहीं बंधा हुआ था। एंड इट स्टिल देयर, और ये भी वहीं बंधा हुआ। इफ़ द बुल डाइज योर मास्टर विल फ्लाई यू अलाइव, यदि ये बेल मर गया तो तुम्हारा मालिक तुम्हारी फ्लाई यू अलाइव, तुम्हारी जीवित की चमड़ी उधेड़ लेगा। फ्लाई का मतलब जीवित चमड़ी उधेड़। टू टर्न आउट स्किन, व्हाट शिल आई डू फादर, आई एम हेल्पलेस, अरे क्या करूँ भाई बाप, मैं क्या कर सकता हूँ। आई एम हेल्पलेस, मैं बिल्कुल निसहाय हूँ, ऐसा आया हूँ।
आई हैड फेवर फॉर द लास्ट फ्यू डेज, पिछले कुछ दिनों से मुझे बुखार है। आई कैन नॉट टेक हिम आउट टू ग्रेज, और मैं उसे चराने के लिए बाहर नहीं ले जा सकता। आई फील सो इल, मैं बहुत बीमार महसूस कर रहा हूँ। कांट यू लेट हिम ग्रेज बाई माई हिमसेल्फ, क्या तुम उसे अपने आप चरने के लिए भी नहीं छोड़ सकते? तारक रत्न ने कहा। वे सेल आई लेट हिम गो फादर, तो गफूर कहता है कि माई बाप, मैं उसे कहाँ भेजूँ छोड़? पीपुल हैवंट थ्रेस्ड देयर पेडी येट, लोगों ने अभी उनके धान को अलग नहीं किया, चारे से धान को नहीं साफ नहीं किया। इट इज़ स्टिल लाइंग ऑन द फील्ड्स, ये अभी भी खेतों में पड़ा हुआ चारा। द स्ट्रो हैजंट बीन गेदर्ड, अभी तो कूलियाँ भी इकट्ठी नहीं की गई है। एवरीथिंग इज बर्न टू सिंडर्स, सब कुछ जल रहा है आग में। देयर इजंट ब्लेड ऑफ ग्रास एवरीवेयर, कहीं पे घास का एक तिनका भी नहीं है। हाउ कैन आई लेट हिम गो लूज, मैं उसको खुला कैसे छोड़ सकता हूँ? ही माइट स्टार्ट पोकिंग हिज नोज इनटू समबडीज पेडी, हो सकता वो किसी के भी खेत में जाके अपना मुंह मार सकता है। और ईटिंग समबडीज स्ट्रो, या किसी की भी घास पूले खा सकता है, कैसे छोड़ दूँ उसको? यह जवाब देता है गफूर। तो तारक रत्न क्या कहता है? तारक रत्न सॉफ्ट एंड लिटिल, तारक रत्न थोड़ा अपने स्वर को मधुर करता है, थोड़ा हल्का, यानी इतना गुस्से को कम करता है, और कहता है बट यू कैन एटलीस्ट टाई हिम इन द सेड, लेकिन तुम कम से कम उसको छाया में तो बांध सकते हो, समवेयर कहीं पे, एंड गिव हिम ए बंडल ऑफ स्ट्रॉ और टू मंच, और उसे एक या दो घास के पूले जिससे वो जुगाली कर ले तो डाल सकते हो। हैजंट योर डॉटर कुकड राइस, क्या तुम्हारी बेटी ने चावल नहीं पकाए? वाई नॉट गिव हिम ए टब ऑफ बॉयल्ड राइस वाटर, क्यों उसको एक टब उबले हुए चावल के पानी का ही पिला देता? लेट हिम ड्रिंक इट, उसे तो पीने दो। गफूर मेड नो रिप्लाई, गफूर ने कोई जवाब नहीं दिया। ही लुक्ड हेल्पलेसली, वो असहायता से देखा उसने एट तारक रत्न की तरफ, एंड ए डीप साई एस्केप्ड हिम, और उसने एक गहरी श्वास भरी। तारक रत्न ने, सॉरी गफूर ने। आई सी यू हैवंट इवन गोट दैट मच, मैं देख रहा हूँ कि तुमने इतना भी नहीं किया। व्हाट हैव यू डन विद योर शेयर ऑफ स्ट्रॉ, तुमने अपने हिस्से के चारे का क्या किया? आई सपोज, मैं मानता हूँ, यू हैव गॉन एंड सोल्ड इट टू सेटिस्फाई योर बेली, मेरा मानना है शायद तुमने इसे बेच दिया और अपने पेट के लिए इसको बेच दिया। नॉट सेव्ड इवन वन बंडल फॉर दिस बुल, और शायद तुमने इस बेल के लिए एक बंडल भी बचा के नहीं रखा। हाउ कालस्य, तुम कितने निर्दयी हो, कितने दुष्ट प्राणी हो। अब देखिए, एट दिस क्रूअल एक्यूजन, इस निर्दयतापूर्ण आरोप के ऊपर गफूर सीम्ड टू लॉस द पावर ऑफ स्पीच, ऐसा लगा जैसे गफूर की बोलने की शक्ति ही चली गई, क्योंकि उसको इतना बुरा, इतना बेकार आरोप सहन नहीं कर सकता था वो। उसने क्या कहा था? दिस ईयर आई वॉज टू हैव रिसीव्ड माई शेयर ऑफ स्ट्रॉ, इस वर्ष मुझे अपने हिस्से का चारा मिलना था। सेड गफूर स्लोली, गफूर ने धीरे धीरे कहा। आफ्टर ए मोमेंट ऑफ हेजिटेशन, थोड़ा हिचकिचते हुए कहा उसने, इस साल मुझे मेरे हिस्से का चारा मिलना था, बट द मास्टर केप्ट इट ऑल, लेकिन मालिक ने सारा का सारा रख लिया। ऑन अकाउंट ऑफ माई लास्ट ईयर्स रेंट, मेरे पिछले साल के रेंट के रूप में, ब्याज के रूप में, यानी मिलना तो था लेकिन पिछले बाकी था, तो पिछले के लिए मालिक ने रख लिया। सर, यू आर आवर लॉर्ड एंड मास्टर, आई इम्प्लोर्ड फॉलिंग एट हिज फीट, मैंने कहा श्रीमान आप हमारे मालिक हो, हम आपके नौकर हैं। उसके पैरों पे गिरते हुए मैंने कहा, वेयर एम आई टू गो, मैं कहाँ जाऊँगा? इफ़ आई लीव योर डोमेन, यदि मैंने आपको यहाँ से छोड़ दिया तो मैं जाऊँगा कहाँ? लेट मी हैव एटलीस्ट अ लिटिल स्ट्रो, कम से कम मुझे कुछ तो चारा रखने दो। देयर इज़ नो स्ट्रो ऑन माई रूफ, मेरी छत पे बिल्कुल भी चारा नहीं है। एंड वी हैव ओनली वन हट इन विच टू फादर एंड डॉटर लिव, और हमारे पास केवल एक झोंपड़ी है जिसमें हम दो प्राणी, मेरी बेटी और मैं रहते हैं। वी विल पेच द रूफ विद पाम लीव्स, हम छत को तो पाम के पत्तों से ढक लेंगे। एंड मैनेज दिस रेनी सी वेदर सम हाउ, और किसी भी तरह से इस बरसात के मौसम को निकाल लेंगे। बट वाट विल हैपन टू आवर महेश विदाउट फूड, लेकिन हमारे महेश का बिना चारे की क्या होगा? तो यानी मैंने मालिक से प्रार्थना भी खूब की कि मालिक मेरे पास बिल्कुल भी चारा नहीं है, मैं अपनी झोपड़ी को तो किसी तरह ढक लूँगा, लेकिन अपने बैल महेश को क्या खिलाऊंगा? उसके लिए तो कम से कम थोड़ा चारा मुझे दे दो। लेकिन मालिक ने मुझे कुछ भी नहीं दिया। इंडीड
वास्तव में सो यू आर फॉन्ड एनफ ऑफ महेश, दिस इज ए जॉक। तो तारक रत्न ने कहा ये तो बिल्कुल मजाक क्या लग रहा है, जैसे तुम इतनी ही केयर करते हो महेश की, उसके लिए इतनी ही परवाह करते हो उसकी। बट इट्स सार्केस्म डिड नॉट रीच गफूर, लेकिन उसका जो सार्केस्म था, उसकी जो टॉन्ट था, उसकी जो व्यंग्य था वो गफूर तक नहीं पहुंचा। बट द मास्टर टुक नो पिटी ऑन मी, और वो कहना जारी रखा, लेकिन मालिक को मेरे ऊपर दया नहीं आई। ही वेंट ऑन, वो कहता रहा, ही गेव मी नो पेडी टू लास्ट ओनली 2 months, उन्होंने मुझे इतना भी धान नहीं दिया जो कि 2 महीने भी चल सके। माई शेयर ऑफ स्ट्रा वॉज एडेड टू हिज ऑन स्टॉक, मेरा चारे का स्टॉक भी उनके स्टॉक में ही मिला लिया गया। महेश डिडंट हैव इवन ए विस्प ऑफ इट, महेश को तो इसमें से एक दिन का भी नहीं मिला। वेल डोंट यू ओन हिज मनी, सेड तारक रत्न अनमूव्ड। देखिए तारक रत्न ने बिना हिले चुले फिर से सवाल किया, अच्छा तो क्या तुमने पिछले साल उससे पैसा नहीं लिया था? वाई शुडंट यू हैव टू पे, तुमने क्यों नहीं चुकाया, क्यों नहीं चुकाना चाहिए था? डू यू एक्सपेक्ट द लैंडलॉर्ड टू सपोर्ट यू, क्या तुम ऐसी उम्मीद करते हो कि मालिक तुम्हें सपोर्ट करे? क्यों करे वो तुम्हें सपोर्ट? बट वाट एम आई टू पे हिम विद, लेकिन मैं उन्हें कहाँ से चुकाऊँ? विल टिल 4 बीघास ऑफ लैंड फॉर हिम, हमारे पास उसके लिए 4 बीघा ज़मीन है। बट द पेडी हैज़ ड्राइड अप इन द फील्ड, लेकिन धान, ठीक है आगे कल पढ़ेंगे।